सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि जहां भी आप हों सुरक्षित भी होंगे, परिवार भी सुरक्षित होगा, आप भी सुरक्षित होंगे, मेरी कामना भी है। क्योंकि बिहार इन दिनों संक्रमण का जो हाल है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आप एक बात तो जानते हैं कि पूरे बिहार के अंदर जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें जो डरावने जो आए हैं खुल करके स्वरूप, उससे हर व्यक्ति, बिहार का हर व्यक्ति कहीं न कहीं संशय में है कि बिहार में जो संक्रमित होने वाला व्यक्ति जब अस्पतालों में जाता है तो उसकी हाल क्या होगा। पर हर परिवार चिंतित रहता है लौट करके आएगा कि नहीं आएगा। और संक्रमण धीरे धीरे गांवों में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी के आह्वान पर, आदरणीय लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन में पूरे राष्ट्रीय जनता दल के एक एक विधायक, एक एक प्रत्याशी लगातार कोविड केयर के माध्यम से, राजद कोविड केयर के माध्यम से अपने क्षेत्रों में, अपने इलाकों में चिकित्सक के परामर्श के अनुरूप सभी सर्दी, खांसी, बुखार और कोरोना संक्रमित लोगों को लगातार सहायता पहुंचा रहे हैं। और सब लोग निचले स्तर पर गांव और गवाए में जा जाकर, सुदूर इलाकों में जाकर के हमारे लोग पूरे कोरोना के मानक का पालन करते हुए पूरा मास्क, हर तरह की सुविधा से लैस होकर करके लोगों के बीच जा रहे हैं। पर मुझे हैरानी होती है कि सत्ता पक्ष के लोग लगभग 125 एमएलए एनडीए के हैं, तो भाजपा जदयू के एक भी विधायक आपको कहीं इस कोरोना के संक्रमण के दौर में आपको इलाकों में दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। 39 सांसद हैं, कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक खो ढूंढने पर भी लोग नहीं मिलेंगे। और ये लोग, ये जो बनाए हैं सरकार के लोग प्रभारी मंत्री कोरोना में, एक भी जदयू भाजपा के प्रभारी मंत्री आपको जिले में नहीं गए। क्या हाल है देख नहीं पा रहे हैं। ये स्वयं क्वारंटीन है, पूरी सरकार क्वारंटीन है एक अन्य मार्ग में, और एक भी प्रभारी मंत्री का दर्शन किसी बिहार की जनता ने कम से कम नहीं देखा हो। हालात अब बताइए कि जांच का जो हाल है, जो टीका का हाल है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब जांच का क्या हाल है भैया? इतने डरावने जो आपके पास जो आंकड़े हैं, तो आप देखिए कि इतने डरावने आंकड़े कब, जब ये सरकार आंकड़ों के साथ बाजीगिरी कर रही है, खिलवाड़ कर रही है, तब ये हालात है। WHO कहता है कि 70% RT-PCR जांच होनी चाहिए। ये WHO का गाइडलाइन है। बिहार सरकार क्या कर रही है? 70% एंटीजन टेस्ट हो रहा है बिहार के अंदर में। RT-PCR अगर हो भी रहा है कहीं कहीं जांच, थोड़ा बहुत नाम मात्र का, तो उसके जो रिपोर्ट आ रहे हैं 1 सप्ताह में आ रहे हैं, 8 दिन में आ रहे हैं, 9 दिन में आ रहे हैं। तब तक पता चलता है कि या तो जो संक्रमित व्यक्ति है कहीं ना कहीं एडमिट होकर करके जीवन मौत से जुड़ रहा है। गांव में जिस तरह से बढ़ा है, गांव में तो जांच ही नहीं हो रही है। पॉजिटिव जो केस है, मैं आपको बताता हूं, चूंकि इनके यहाँ बहुत ज्ञानी लोग हैं, छद्म ज्ञानी लोग, और उनको मैं ज्ञानवर्धन करवा देता हूं। और नहीं है तो सुन ले बढ़िया से कि टोटल जो 1 अप्रैल से 20 मई तक का जो पॉजिटिव केस का जो आंकड़ा है वो 4,11,000 से अधिक है, यानी 4,11,030 है। और एवरेज जो टेस्टिंग जो है पर डे वो लगभग 96,968। अब बताइए कि टोटल डेथ की संख्या क्या है? तो टोटल डेथ की संख्या है 2663। तो जिस राज्य के अंदर में लगभग 70% एंटीजन टेस्ट हो रहा हो, RT-PCR टेस्ट होनी चाहिए थी, तो हो क्या रहा है? एंटीजन टेस्ट हो रहा है। तो इस हाल में राष्ट्रीय जनता दल, जो गरीबों का बल है, राष्ट्रीय जनता दल, वो पूरी तौर पर अपने नेता के मार्गदर्शन में, आदरणीय लालू प्रसाद जी के मार्गदर्शन में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे बिहार में मानवता की सेवा में हर व्यक्ति आगे बढ़कर के हिस्सा ले रहा है। लेकिन इनके लोग 5 केंद्रीय मंत्री हैं, इनका माफ करिएगा, 5 केंद्रीय मंत्री एक दिखाई नहीं पड़ेंगे आप। 9 इनके राज्यसभा हैं, 39 इनके सांसद हैं,
कहीं दिखाई पड़ रहा है? हम आपके ऊपर छोड़ते हैं जानने के लिए, कहीं बता, एक तस्वीर, एक बाइट दिखा दीजिए कहीं कि कहीं दिखाई पड़ रहे हो। कहीं नहीं दिख रहे हैं इनके लोग। न 9 वो राज्यसभा के सांसद हैं जो, न 39 सांसद हैं जो, और 125 MLA इनके हैं एनडीए के। भाजपा जदयू के एक भी विधायक कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, और भाजपा जदयू कोटे का एक भी मंत्री कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। तो लब्बो लबाब ये शहरी और ग्रामीण इलाकों में तो बात छोड़े, शहरी क्षेत्र में संक्रमण का है। और जो अभी तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का संक्रमण का जो अनुपात है वो 76.24 का है। लेकिन इनके जो भोपू सब हैं, असल छद्म ज्ञानी से लेवरेज नेताओं के जो उनके चट्टे बट्टे हैं, पता नहीं कहां से ज्ञान लेकर के आते हैं और ज्ञानों का किस तरह से बखान करते, मुझे कभी कभी हंसी आती है। हमें लगता है कि कुछ इनको कोचिंग करने की जरूरत है। ज्यादा आप सूर्य को जो दिखाते हैं ना, तो आपसे मेरा एगो आग्रह है, आपको बहुत अगर ज्ञान का घमंड है कि बहुत ज्यादा जानकार हैं, तो अपने ही इलाका के जो हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनसे रूबरू कर लीजिए आप, तो आपके ज्ञान का पूरा जो है कलई खुल जाएगा। अरे भैया, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो बिहार के हालात को देख कर करके जो हमारे संक्रमित लोग दवा के बिना, चिकित्सा के बिना अस्पताल के दरवाजे पर जाते जाते दम तोड़ रहे हैं, उनकी सहायता के लिए एक पोलो रोड स्थित जब क्वारंटीन सेंटर बना, जो सब सुविधा से लैस है, बेड हो, ऑक्सीजन हो, दवा हो, स्टाफ हो मेडिकल, वो सारे लोग वहां पर लगाए गए और संसूचित किया सरकार को। देखिए पारदर्शिता, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी की जो मानव के प्रति जो सेवा करने का जो जज्बा है, उसको उन्होंने एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करते हुए सरकार को पत्र लिख करके कहा कि आप इसको या तो संचालित करिए या हमको संचालित करने का आप जो है एनओसी दीजिए, आप इजाजत दीजिए, हम चलाते हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार की जो दलीलें हैं ना, कहीं न कहीं सबको, हमको तो कभी कभी लगता है कि तब तो लोग कहते हैं कि कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते। रिहायशी इलाका इनकम टैक्स है कि नहीं, हमको जरा बताएं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बता दें हमको, रिहायशी इलाका है कि नहीं, ये शास्त्री नगर रिहायशी इलाका है कि नहीं, पटलिपुत्रा का रिहायशी इलाका है कि नहीं। अरे भाई, आज जो हालात बिहार के अंदर, और आपके जो लोग जिनको उतारते हैं बोलने के लिए, तो उनको जरा कहिए कि तैयारी करके आवे। ज्ञान वर्धन करने के लिए अगर उनको है तो पहले बढ़िया से कोचिंग तो कर ले बढ़िया से। बिहार में अगर है तो बताएं, हमको तो हम जानना चाहते हैं कि आपको आपत्ति है ना सरकारी आवास पर, आप प्राइवेट बताइए, प्राइवेट कहां पर कर दें, आप वहीं कर दीजिए। वहीं करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी तैयार हैं। उनके जब कुशल नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक प्रत्याशी रात दिन बदस्तूर इस संक्रमण के दौर में जान को अपने हथेली पर लेकर के लगातार सेवा कर रहा है, आपके लोग कहां हैं? अरे आपको लोग कहां हैं बताइए ना, हम तो जानना चाहते हैं। ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान, किताब 4 को लेकर के आते हैं, पन्ना 4 को सरकारी जो पत्र है उसको बांटते, सरकारी पत्राचार करते हैं। आपको आपके ज्ञान के बारे में पता नहीं है, कितना ज्ञानी है, बढ़िया से पता है। इसलिए हम तो कहते हैं कि आपको बड़ा घमंड कभी कभी होता है। नीतीश जी एक दिन निकले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी गए हैं मुजफ्फरपुर का अस्पताल देखने, एक अन्य मार्ग में क्वारंटीन है, आपके नेता गए हैं क्या? गया में गए, नालंदा जहां उनका घर है, चारों तरफ हालात, जहां मरीज, जहां डेथ बॉडी ठेला पर ढोया जा रहा है, जहां अस्पताल में ताले बिहार के लगे हुए हैं। पूरे दुनिया के मीडिया ने विभत्स तस्वीर को देख करके कहीं न कहीं अपनी कलम को नहीं रोक पाए लोग। बिहार के हेल्थ पर, अरे 15 वर्ष आपकी सरकार है तो आदरणीय लालू प्रसाद जी और उनके परिवार को गाली देने में, जंगल राज कहने में 15 वर्ष अपने व्यतीत किया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने कोई ऐसा कदम उठाया जो मील का पत्थर साबित हो? या आपका एक एक उप स्वास्थ्य केंद्र जहां पर बंधे हुए हैं बकरी, जहां लगता है कि सातपुड़ा के घने जंगल हैं, आपके कई अस्पताल चारों तरफ से घिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऊँघता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये हालात है। और इस विभत्स चेहरे को लेकर करके जरा सा भी आपका एक भी अंतरात्मा नहीं जगती है। मैं जानता हूं कि आप थक चुके हैं, मैं जानता हूं कि आप बेबस हैं,
मैं जानता हूं कि आप लाचार हैं, अनुकंपाई हैं, आपसे बिहार नहीं चल रहा है। इसलिए लगातार हम कहते, संक्रमण के दौर में 17 मई से लेकर के 17 मई तक आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने रचनात्मक सहयोग विपक्ष होने के नाते आपको लगातार दिया। प्रतिपक्ष ने कभी आपको बाधा नहीं पहुंचाई, आपने प्रतिपक्ष को लगातार बाधा पहुंचाया। जब भी हम मानवता की सेवा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी निकल करके सेवा में जाते थे, आपने पिछली बार आपने क्या किया? कोरोना के कई केस किया आपने। आप भूल जाते हैं, आप भूल जाते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली सरकार है, एंटी ह्यूमन गवर्नमेंट है बिहार की। इसे मैं लगातार कहता हूं कि पूरे बिहार के लोग आज जो भी हमारा गरीब का बल राष्ट्रीय जनता दल जो लगातार सेवा में सदैव तत्पर है, हर गांव कस्बे में जाकर करके लगातार काम कर रही है, उनके प्रति हमारे कभी लोग सरकार को कभी बाधा पहुंचाया क्या? सरकार को रचनात्मक सहयोग लगातार नेता प्रतिपक्ष देते रहे। 30 बिंदुओं पर सुझाव दिया, ये सुझाव लेना चाहते हैं। ये तो अहंकारी सरकार है, ये अहंकार में डूबी हुई सरकार है। ये सरकार को मतलब मरने के लिए बिहारियों को छोड़ दिया है। अपने हाल पे लोग ये समझ चुके हैं कि सरकार मानवता की रक्षा के लिए नहीं है, मानव की रक्षा के लिए नहीं है, स्वयं रक्षार्थ है। तो आगे निकल करके लोग, गरीब गुरबे, सभी मध्य वर्ग के लोग किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं। फटेहाल अस्पतालों में जा करके जो दोहन हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? आपका सरकारी महकमा पूरी तरह से तार तार हो रहा है। अब उतार करके रखे हैं छद्म ज्ञानी लोग, भूकने वाले लोगों को। अरे भूकते हैं आप लोग जिस रोटी पर, तो मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि रोटी के टुकड़ों पर इतना मत भूकिए कि रात को दिन और दिन को रात कहने पर मजबूर हो जाइए। आपके उत्तर देने के लिए हमारे आप ही के क्षेत्र के कार्यकर्ता और प्रवक्ता सब हैं। अगर है आप चुनौती देते हैं कि आप उनसे पहले रूबरू हो लीजिए। छद्म ज्ञान का प्रकाशन मत करा करिए। बिहार की जनता बेवकूफ नहीं रह गई है, अब जानती है आपके चाल चरित्र चेहरे को। इसलिए इस वैश्विक संक्रमण में तमाम लोगों से अब इंजेक्शन वैक्सीन का जो हाल है सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब कोविशील्ड का क्या हाल है बिहार में, खेप की क्या हाल है? कहे थे कि पूरा मुफ्त देंगे बिहार में 2020 के चुनाव में, देश के प्रधानमंत्री जी मुफ्त वैक्सीन लगेगा, सब पैसा राज्य सरकार को वहन करना पड़ा। तो राज्य सरकार का पैसा इनके जागीर का है क्या? ये बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का वो खजाना है, जिस खजाने से पैसे दिए जा रहे हैं। वो सब जुमले करार हो रहे हैं, तो एक एक चीज को बिहार की जनता देख रही है। तो ऐसे संक्रमण के दौर में तमाम हम एक जरूर कहेंगे तमाम लोगों से कि जो लोग सहयोग में लगे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं मानवता के, सब लोग निडर होकर के करें, निर्भीक होकर करें, क्योंकि ये मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और यही पहचान है राष्ट्रीय जनता दल की। गरीबों का सम्मान राष्ट्रीय जनता दल है, गरीबों की पहचान है, गरीबों का बल है राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए इसको आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो सपना है सामाजिक न्याय का, सामाजिक सशक्तिकरण का, उसको हर हाल में किसी भी कीमत पर जो है राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में आगे बढ़ करके काम करता रहेगा। इसलिए तमाम साथियों को बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि लगातार इस कोरोना संक्रमण में संयमित होकर करके, सुरक्षित होकर करके मानवता की सेवा में लगे रहें।